हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं विश्वास भी करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी की बुक 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसको हम बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप, क्योंकि आज का क्लास जो है काफी महत्वपूर्ण है, अतः आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि रेखागणित अपने आप में एक टफ चीज है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति 9.16 में पी समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि। जैसे ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसके अभ्यंतर यानी समानांतर चतुर्भुज के बीच में पी कोई बिंदु है, तो दर्शाना है। पहला चीज है कि एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ एपीबी यानी ये वाला, और प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, पीसीडी ये वाला, दोनों को जोड़ने पर, एरिया ऑफ ए पी बी को जोड़ने पर और पी सी डी को जोड़ने पे हमारा आना चाहिए हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, है ना। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा कि P से होते हुए AB के समानांतर एक रेखा खींचनी होगी, जिसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M और N। हमने AB के समानांतर P से होते हुए एक रेखा खींचा, जिसका नाम रख दिया MN। अब हम यहां लिखेंगे P से होते हुए, P से होते हुए MN समानांतर AB खींचा, यानी हमने रचना किया। अब जो देखिएगा त्रिभुज APB, APB और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABNM, ABNM का आधार एक है और दोनों एक ही समांतर भुजा के बीच स्थित है। समांतर भुजा के बीच स्थित है। त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी और समांतर चतुर्भुज एबीएनएम का आधार एक है, यानी एबी है, और दोनों एक ही समांतर भुजा के बीच स्थित है, एबी और एमएन। तो हम जानते हैं कि जब कोई त्रिभुज और किसी समांतर चतुर्भुज का आधार एक होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की क्या होती है, आधी होती है। तो इसलिए एरिया ऑफ एपीबी यानी त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीएनएम, एबीएनएम। फिर हम देखें तो त्रिभुज पीसीडी, पीसीडी और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एमएनसीडी, एमएनसीडी एक ही आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। समांतर रेखा
के बीच स्थित है, बीच स्थित है। अतः एरिया ऑफ पीसीडी ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ एमएनसीडी। हम इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो बाएं साइड का बाएं साइड जुटेगा और दाएं साइड का दाएं साइड जुटेगा। तो एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर हाफ एरिया ऑफ एबीएनएम प्लस हाफ एरिया ऑफ एमएनसीडी। और देखिए एबीएनएम और एमएनसीडी दोनों को जोड़ देते एबीसीडी आ जाएगा। अतः ये क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी। यही तो हमको प्रूव करना था, यह हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी बराबर एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी। अब इसके लिए हम 2 नंबर में क्या करेंगे, 2 नंबर में पुनः हम एक रचना करेंगे जिसमें P से होते हुए AD के समांतर QR एक रेखा खींचेंगे, कि क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब रेखा खींचेंगे, मान लीजिए अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ताकि समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक समांतर रेखा खींच देंगे जिसका नाम देते हैं हम Q और R। तो देखिए त्रिभुज APD और समांतर चतुर्भुज AQRD का आधार एक ही है और दोनों समान रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ एपीडी बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ AQRD। फिर हम देखें तो त्रिभुज PBC और समांतर चतुर्भुज QBCR का आधार समान है और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ PBC बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ QBCR।
ठीक है। अब देखिए, जब दोनों का एरिया समान हो गया तो इसको हम लिखेंगे 1 नंबर और इसको लिखेंगे 2 नंबर। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 नंबर और इसको लिखेंगे 2 नंबर। ठीक, अब फिर यहां से देखेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और किसको जोड़ेंगे, 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर अब हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी, एरिया ऑफ पीबीसी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ए क्यू आर डी प्लस हाफ एरिया ऑफ क्यूबीसीआर। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी बराबर हो जाएगा हाफ, ये दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी। क्या आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी। तो ये हम देखेंगे तो ये भी एबीसीडी के बराबर, हाफ एरिया ऑफ एबीसीडी के बराबर हो रहा है। और 1 नंबर में हम प्रश्न देखे हैं तो ये दोनों को जो भी हाफ ऑफ एरिया एबीसीडी के बराबर आ रहा है, इसलिए एरिया ऑफ ए पी बी जोड़ एरिया ऑफ पीसीडी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।